घर को रखना है नीट एंड क्लीन, अच्छे अच्छे खाने बना के जीतना है हस्बैंड का दिल। बच्चों के हेल्थ का ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा, उनको रखना है मेंटेन, और इन लॉज़ को रखना है खुश। उसके साथ साथ हमें अपनी भी फैमिली को देना है थोड़ा सा टाइम, ताकि वो हमसे नाराज़ ना हो। इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं हम खुद को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। खुद के लिए तो हम टाइम ही नहीं निकालते, और हम ये सोचते भी नहीं है कि जब तक हम खुद को टाइम नहीं देंगे तब तक हम ये सब चीज़ें मैनेज कैसे कर पाएंगे। इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी हेल्थ और आपका माइंड। जब आपकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी रहेगी और आपका माइंड फ्रेश रहेगा, तभी आप ये सब चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टाइम, कि आपने टाइम को किस तरह से लेकर चलना है, अपने हर एक चीज़ को किस तरह से करना है मैनेज। तो आज मैं अपनी वीडियो के साथ साथ आपको एक एक टिप्स, एक एक बातें बताती जाऊंगी इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलेगा, और वीडियो को लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और अपनी बहन को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो जी यहाँ मैं बना रही थी नाश्ता, और यहाँ पे थोड़ा सा सामान भी, जो ग्रॉसरी वगैरह थी ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा, वो जॉब पे जा रहे थे और ग्रॉसरी पे जाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ और मेरे पास टाइम नहीं होता, और मेरी तबीयत भी सही नहीं है। तो मैंने इनको कहा जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ख़त्म हो चुकी हैं वो मुझे ला दें नीचे से ही, किसी भी शॉप से ग्रॉसरी करने फिर कभी चले जाएंगे। तो फिर वो मुझे ला के चीज़ें वगैरह देकर चले गए। तो उनको मैंने सुबह ही नाश्ता करा दिया था। यहाँ पे फिर मैं बच्चों के लिए नाश्ता रेडी कर रही थी, चाय मैंने रख दी थी चूल्हे पे, और चीज़ों को मैं ना सब समेट के रख रही थी। अच्छा, सबसे पहले आपको टाइम को इस तरह से मैनेज करना है, जब आपकी सुबह अच्छी होगी तो आपका दिन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा, और जब आपका दिन खूबसूरत होगा तो हर काम आपका टाइम पे हो जाएगा। और सुबह को खूबसूरत बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो रात को, जब आप सारे दिन का काम करके अपने बच्चों को सुलाते हैं और एंड में जब आप सोने लगती हैं, तो आपको सबसे पहले अपने फैले हुए घर को, अपनी किचन जो गंदी हो रही है उसको नीट एंड क्लीन करके सोना है। मेरे साथ तो जो कि मेरी लाइफ में है, जो कि मैं अपनी डेली लाइफ में करती हूँ, मैं आपके साथ अपनी डेली लाइफ की रूटीन शेयर कर रही हूँ। जब मेरे बच्चे सो जाते हैं तो मैं अपने पूरे घर को फैला हुआ होता है उसको समेट के सोती हूँ, क्योंकि जिस घर में बच्चे हों उस घर में फैलावा 24 घंटे होता है। ये तो है, हर घर की कहानी होती है। बच्चे खेलते हैं, हम बच्चों को खेलने से कूदने से मना नहीं कर सकते। समेटा समाटी तो फिर हम खुद ही कर लेते हैं। फिर जब बच्चे सो जाते हैं तो मेरे बच्चे सारा दिन खेल रहे होते हैं, मैं सारा दिन सफाई करती रहती हूँ, वो खेलते रहते हैं, पर मैं उनको मना नहीं करती। तो जैसे वो रात में सो जाते हैं, फिर मैं अपना पूरा घर क्लीन करके, अपनी किचन को साफ़ सुथरा करके फिर सोती हूँ। किचन को नीट एंड क्लीन करके सोना बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है, और इससे आपकी गुड मॉर्निंग अच्छी होती है कि आपको नाश्ता बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी किचन जब नीट एंड क्लीन होती है रात में, तो आपकी किचन में ना कॉकरोच और अलग अलग तरह के कीड़े वगैरह जो होते हैं वो नहीं आते हैं, तो आपकी किचन साफ़ रहती है। तो जब आप सुबह उठते हैं और आपका घर नीट एंड क्लीन होता है, साफ़ सुथरा होता है, तो आपकी बहुत अच्छी गुड मॉर्निंग होती है। मेरी तो बहुत ज़्यादा अच्छी गुड मॉर्निंग होती है। जब मेरा घर फैला हुआ हो, या कभी मैंने रात में नहीं समेटा हो, मैं बहुत थकी हुई हूँ, सो गई हूँ, तो जब मैं सुबह उठती हूँ मुझे इतनी टेंशन हो रही होती है, इतना स्ट्रेस लिया हुआ होता है मैंने अपने माइंड में, और मेरे सर में इतना दर्द हो रहा होता है, मुझे फिर नाश्ता भी करने का टाइम नहीं मिलता। बस मुझे जब से सबसे ज़्यादा जल्दी ये होती है कि मैंने अपने घर को साफ़ करना है, मेरे साथ ये मसला है। तो जब मेरा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, फिर मैं सुकून से अपना नाश्ता बनाती हूँ, और कम से कम 20-30 मिनट्स तक बैठ के अपने नाश्ते को एंजॉय करती हूँ। और वो सिर्फ मेरा टाइम होता है, वो मी टाइम होता है। उसमें बैठ के मैं अपना कोई सीरियल देखती हूँ, अपना नाश्ता भी एंजॉय करती हूँ, अपनी चाय को एंजॉय करती हूँ, और या मैं उसमें बैठ के टिकटॉक पे कोई रील्स देख लेती हूँ। मतलब ईच एंड एवरीथिंग मुझे जो भी करना होता है उस 20-30 मिनट्स में मैं अपना बैठ के, या कोई स्किन केयर कर लेती हूँ, साथ में चाय भी पीते रहते हैं। तो एक मेरा टाइम मैनेज हो जाता है मेरे लिए, उससे मेरा माइंड काफ़ी फ़्रेश हो जाता है, और सुबह भी बहुत अच्छी होती है। जब सुबह का आगाज़ इतने खूबसूरत तरीके से हो तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा जाता है। और जब आप उठें, आपका घर साफ़ सुथरा हो, तो फिर आप नाश्ता वगैरह सुकून से करती हैं। फिर आपको बस खाने की टेंशन होती है कि हमने बस खाने में डिसाइड करना है कि क्या बनाना है। फिर इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि घर को भी क्लीन करना है, खाना भी बनाना है, बच्चों को भी नहलाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। साथ साथ बहुत से काम निकल आते हैं। जो हम वीडियो बना रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं होता हमने सिर्फ इतने ही काम किए हैं, इसके अलावा भी और हज़ारों काम निकल आते हैं जो कि मैं करती रहती हूँ। फिर वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता या नहीं बना पाती। तो सिर्फ यही काम नहीं होते हमारी ज़िंदगी में। आपको पता है, घर में रहो और घर के काम ख़त्म नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, हम घर से बाहर चले जाएँ तो काम ख़त्म हो जाए, घर में रहेंगे तो काम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होना।
तो टाइम को हमें खुद अपने तरीके से मैनेज करना है और हमें कोशिश करनी है जो काम हम रात में कर सकते हैं और सुबह पे नहीं छोड़ते और रात में करके सोते हैं, तो सुबह हमारे लिए बहुत अच्छा ये कि दिन गुजरता है हमारा, अच्छी गुड मॉर्निंग होती है। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी। चाय बनाने की भी मैं आपको एक टिप दे देती हूँ। चाय अच्छा मैं ऐसे बनाती हूँ, मैंने दूध और ना पानी को ना इकट्ठे ना बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। जैसे ही दूध और पानी थोड़ा सा गर्म होता है, इसमें मैंने पत्ती डाल देती हूँ। अच्छा मैं तो नॉर्मल चाय पीती हूँ, उतनी ज़्यादा तेज़ पत्ती वाली मुझे चाय पसंद नहीं है, और नॉर्मल कच्ची कच्ची जैसी होती है चाय उस तरह की भी पसंद नहीं, कम पत्ती वाली। बस पत्ती ना परफेक्ट होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। और इसमें आपने टिप जो मैं आपको देने वाली हूँ, चीनी जो है आपने जब चाय आपकी कंप्लीट बन जानी है और आपने फिर इसमें डालनी है चीनी, और इसको 2 सेकंड से पका के फिर आपने चाय को लेना है निकाल। उससे आपकी चाय में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग ट्राई करके लाजमी बताएगा मुझे। और यहाँ पे ना मैंने चाय निकाल ली, और आज मेरे साथ बस चाय में ज़्यादा तो कुछ था नहीं। मेरा गला इतना ख़राब हुआ था, गले में दर्द था। सेम आयज़ा भी बेचारी अभी तक ऐसे ही चल रही है मेरे साथ साथ। तो अच्छा अंडे पराठे बनाती हूँ, वैसे भी बच्चे बहुत तंग करते हैं, गर्मी है अब खाते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो रस्क केक वगैरह जो है चाय के साथ बहुत शौक़ से बैठ के बच्चे खा लेते हैं एंजॉय करके। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय पी रही थी, साथ साथ अपना सीरियल देख रही थी मोबाइल में। फिर मैंने कहा एक शॉर्ट भी ले लेती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो जब आप सुबह सुबह उठ के आपका माइंड फ्रेश होगा और आपका दिल आपका दिमाग एकदम सुकून में होगा, तो सारा दिन आपका अच्छा गुजरेगा। और सुबह सुबह जब आपने बिल्कुल ही टेंशन ले लेनी है, स्ट्रेस ले लेना है, और आपका दिल दिमाग बिल्कुल सुकून में नहीं होता, टेंशन में होता है, तो सारा दिन ऐसे गुजरता है और उससे आपकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। आपको बहुत सी बीमारी लग जाती हैं टेंशन की वजह से, और आपका दिन इतना बुरा गुजरता है कि आप कोई काम नहीं कर पाते, हर काम पेंडिंग पे रह जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्या करें कि रात में आपने जो काम करने हैं वो रात में निपटा के सोने हैं, ताकि सुबह में आपके ऊपर इतना काम नहीं हो। मैं हाथों हाथ अपनी किचन साफ़ करती रहती हूँ, हाथों हाथ अपना घर समेट देती हूँ। दिन में भी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, रात में भी मैं अपना घर समेट के सोती हूँ, ज़्यादा घर को फैलाने नहीं देती। बच्चे बेचारे खेलते रहते हैं, फिर वो खेलते रहते हैं, मैं उनको मना तो नहीं करती, बस ये कि साथ साथ समेटती रहती हूँ। यहाँ पर ये दोनों एंजॉय कर रहे थे और मैं दिखा रही थी कि धूप कितनी ज़्यादा हो रही है, गर्मी भी आ गई है, समझ लें आने वाली, क्या आ ही गई है गर्मी तो। और यहाँ पे मैं अली को कह रही थी किचन में बर्तन रख दो, थोड़े से काम इसको भी करने आने चाहिए। और यहाँ इन दोनों की मस्ती शुरू हो गई, नाश्ता करते ही दोनों के घर फैलाने के रूटीन शुरू हो गए। ये मैडम बैठ गई सुकून से, अली इसका मेकअप करने लग गया था, और मैं इन दोनों को सिर्फ देखे जा रही थी कि दोनों की हरकतें चेक करें। इनको बंदा 2 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं इनको 2 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती, हमेशा इनको अपनी नज़रों के सामने रखती हूँ। इवन कि मुझे नमाज़ पढ़नी हो या मुझे अपना कोई पर्सनल काम हो, तो वो मैंने इनको सुला के फिर करना होता है कि मैं नमाज़ पढ़ने में, मुझे डर लगता है कि मैं नमाज़ पढ़ने खड़ी हो जाऊँ और इन्होंने कोई भी ऐसा कोई नुकसान कर लिया। क्योंकि बच्चों पे बिल्कुल भी आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। बच्चे जो होते हैं ना, वो बिल्कुल ही आपको पता है किस तरह के होते हैं, बहुत शरारती हैं आजकल के बच्चे। तो मैं जब आयज़ा को सुला देती हूँ, तो या कोशिश करती हूँ इनको कोई मोबाइल दे देती हूँ थोड़ी देर के लिए कि ये बिज़ी हो जाए, फिर मैं अपनी नमाज़ पढ़ लूँ या अपना कोई काम कर लूँ। तो धूप थी, धूप के साथ साथ हवा भी चल रही थी, और यहाँ पे मैं बिल्कुल पुरसुकून बैठी हुई थी क्योंकि मेरा घर सिमटा हुआ था, मेरी किचन साफ़ थी। बस मैंने ये किचन में बर्तन रखे थे, नाश्ते के वही धोने थे, और मैं सोच रही थी कि आज मैं खाना क्या बनाऊँ। खाने का मेन्यू भी मैंने डिसाइड कर लिया था। फिर मैं थोड़ा सा रूम में आई हूँ, मैंने कहा थोड़ा बेड वेड झाड़ लूँ, क्योंकि बिस्तर वगैरह बिछाए होते हैं, रात में हम लोग सो रहे होते हैं, और एसी की वजह से फिर हम लोग ने कंबल वगैरह निकाले होते हैं, क्योंकि ज़्यादा कूलिंग हो जाती है। फिर मुझे तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है, तो फिर ये सब चीज़ें वगैरह हैं, मैं फिर बिस्तर वगैरह हर चीज़ें फिर तय वगैरह लगा के फिर अलमारी में रख देती हूँ। तो यहाँ बेड वेड झाड़ रही थी, फिर इसी दौरान फिर ना मुझे कॉल आ गई कि मेरे घर ना गेस्ट आ रहे थे। फिर मैं वैसे भी सोच रही थी कि आज के मेन्यू में मैं क्या बनाऊँ, और मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश थी। आप यकीन करें, जब आपकी गुड मॉर्निंग इतनी अच्छी हो ना, तो आपका सारा दिन अच्छा गुजरता है। और मेरे घर गेस्ट आने थे और मैं बिल्कुल पुरसुकून में थी और मुझे कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था मेरा घर नीट एंड क्लीन है। मैंने हल्की हल्की झाड़ पूछ करनी और अब जाना है किचन में, सुकून से अपना बनाना है खाना। वैसे भी आपका जब सुबह सुबह का आगाज़ इतना खूबसूरत हो, तो फिर आपका सारा दिन चाहे जितना भी काम हो ना, तो आपका सारा दिन अच्छा गुजरता है, टेंशन नहीं होती। मेरे साथ तो ये है। यहाँ पे मैंने पूरा घर वर साफ़ किया, खुद नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर यहाँ पे मैं अली को पढ़ाने लगी थी सिपारा। मैंने कहा इसको सबक दे दूँ, फिर उसके बाद ही किचन में जाऊँ, क्योंकि आपको पता है जब किचन में इंसान जाता है तो फिर किचन से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे फिर मैं रूम वगैरह क्लीन किया, और सिस्टर जो है वो मेकअप वगैरह कर रही थी थोड़ा सा, आयज़ा भी साथ थी अपने खाला के। फिर मैं आ गई किचन में, यहाँ पर मैं कढ़ाई बना रही थी और मैं ना शूट करना ही भूल गई। फिर मुझे याद आया, तो फिर मैं मोबाइल लेकर आई।
फिर मैंने इसको शूट किया वीडियो को। चिकन कढ़ाई बना रही थी नॉर्मल, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो जी अपनी बहन को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।